नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिन के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी क्षेत्र में अप्रत्याशित कायाकल्प और अभूतपूर्व वृद्धि की साक्षी बनेगी। उन्होंने कहा कि देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वार्षिक वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल की शक्ति से देश के ऑटो उद्योग की वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। देश इस समय मोबिलिटी क्षेत्र में भविष्य को दिशा देने के लिए प्रत्येक निवेशक के लिए उत्कृष्ट गंतव्य स्थल बन गया है। मोबिलिटी में अपना फ्यूचर देखने वाले हर सेक्टर के लिए भारत एक शानदार इन्वेस्टर के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन है। मैं आप सभी को फिर विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर तरह से आपके साथ है। आप मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहें। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करेगा। इस स्टेशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा और ये परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित की जाएगी। उन्होंने ये बात आज शिमला में मौसम विज्ञान केंद्र का दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। जितेंद्र सिंह ने कहा कि परियोजना को पहले 2030 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन गगनयान, क्रू स्पेस फ्लाइट मिशन और कोविड-19 महामारी के कारण हुई देरी के कारण इसे 2035 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे लिए ये संतोषजनक बात है कि अब हमारी फोरकास्ट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की कैपेबिलिटीज लगभग उसी स्तर की हैं जैसे कि किसी और देश में, बल्कि उससे बेहतर, बल्कि हम दूसरे देशों को भी जानकारी साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कदर इस विभाग को प्राथमिकता दे रखी है, वो इसी से जाहिर होता है कि जो तीसरा कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, मोदी गवर्नमेंट 3.0, उसमें पहले 100 दिन के जो महत्वपूर्ण निर्णय जिनका जिक्र किया जाता है मीडिया में भी, उनमें से एक रहा मिशन मौसम का लॉन्च करना, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास वो हर किस्म की क्षमता रहेगी जो किसी भी और देश के पास या तो है या फिर नहीं भी है, क्योंकि हमारी विविधताएं भी बहुत है, डाइवर्सिटीज भी बहुत है। उन्होंने कहा कि शिमला ब्रिटिश काल में देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना से 6 विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिनमें पहली रेलगाड़ी आज रवाना होगी। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों की आरक्षित, वातानुकूलित और स्लीपर श्रेणी के लिए एडवांस बुकिंग में वेटिंग चल रही है, जबकि सामान्य श्रेणी के लिए मौके पर ही टिकट की बुकिंग होगी। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे ऊना संवाददाता। प्रयागराज के संगम में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के फाफामऊ रेलवे स्टेशन के बीच 6 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था की है। पहली विशेष रेलगाड़ी आज 17 जनवरी को अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से रात्रि 10:05 पर चलेगी और ऊना स्टेशन पर 10:30 बजे पहुंचेगी। 4 राज्यों के 17 रेलवे स्टेशनों से श्रद्धालुओं को लेते हुए यह रेलगाड़ी प्रयागराज में शनिवार शाम 6 बजे पहुंचेगी। एक अलग विशेष रेलगाड़ी वापसी के सफर में फाफामऊ से शनिवार को सुबह 10:30 बजे चलकर रविवार को शाम 5:30 बजे अंब अंदौरा तक का सफर तय करेगी। इस रेलगाड़ी में सफर करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई है और सभी सीटें पहले से ही भर चुकी हैं। अन्य विशेष रेलगाड़ियां अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से 26 जनवरी, 5 फरवरी, 9 फरवरी, 15 फरवरी और 23 फरवरी को रवाना होंगी। उधर धुंध के चलते नई दिल्ली और अंबाला से ऊना के बीच चलने वाली कई अन्य रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर 25 जनवरी को कांगड़ा जिला में नए मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।
कांगड़ा के एडीएम हरीश गज्जू ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन होगा और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।